नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम करंट अफेयर्स 2024 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी स्टेट की परीक्षाओं जैसे प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षाओं में अक्सर करंट अफेयर्स से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका पहला प्रश्न है, भारत ने कौन सा कीटनाशक अफगानिस्तान भेजा है? आंसर, भारत में अफगानिस्तान सरकार को 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक भेजा है। टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए इस कीटनाशक को इस्तेमाल किया जाएगा। मेलाथियान एक पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है और शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। आपका दूसरा प्रश्न है, कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर, द 23 जनवरी को बीसीसीआई ने भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री और पूर्व विकेटकीपर फारूक इंजीनियर को कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उन्हें सत्र 2019-20 के लिए दिया गया है। आपका तीसरा प्रश्न है, किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? आंसर, डेनमार्क ने सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन क्षेत्र में भारत के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने और कार्बन न्यूट्रल की दिशा में अपने वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। आपका चौथा प्रश्न है, किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है? आंसर, द 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश स्थित 60 पैराशूट फील्ड्स हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना 1942 में हुई थी। ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। आपका पांचवा प्रश्न है, किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? आंसर, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.बी. वराले ने द 25 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उनके शपथ लेते ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण हो गई है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी शामिल है। आपका छठा प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई है? आंसर, द 23 जनवरी को भारत सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। ठाकुर को समानता, वंचितों की मदद और सशक्तिकरण की दिशा में उनके कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के लिए चुना गया है। आपका सातवां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता कौन बने? आंसर, इटली के खिलाड़ी जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल के फाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव को हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 22 साल के सिनर ने 5 सेट के थरिल में मेदवेदेव को 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से हराया। सिनर ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाले पहले इटालियन प्लेयर बने हैं। आपका आठवां प्रश्न है, डॉक्टर नित्यानंद किस खोज के लिए जाने जाते हैं? आंसर, प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर नित्यानंद का द 27 जनवरी को सुबह हृदय गति रुकने से निधन हो गया। भारत में हम दो हमारे दो की अवधारणा उन्हीं की देन थी। स्त्रियों के लिए हानि रहित बेहद मामूली कीमत वाली सुलभ गैर स्टेराइल गर्भ निरोधक छाया उन्हीं की देन है, जिसे पहले सहेली के नाम से जाना जाता था। आपका नवा प्रश्न है, सदा तंसीक किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? आंसर, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसीक द 29 जनवरी से द 10 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम सैन्य गतिविधियों और अनुभव साझा करना है। आपका 10वां प्रश्न है, 69 फिल्मफेयर अवार्ड कहाँ संपन्न हुए? आंसर, फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक फिल्मफेयर अवार्ड इस बार गुजरात के गांधीनगर में 28 जनवरी को संपन्न हुए। फिल्म एनिमल के लिए रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर बने तो आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।